जादुई पंख। आज हम सुनते हैं एक जादुई पंख। एक छोटे शहर में प्रीतम नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन रोहित की किस्मत खराब है। उसके एक पैर खराब था। एक दिन उसके साथ सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तो प्रीतम ग्राउंड के साइड पर बैठकर सोच रहा था कि काश मैं भी इन बच्चों के जैसा फुटबॉल खेल सकता, दोनों पैर पर चल सकता। प्रीतम बैठकर यह सोच रहा था कि मैं हर रोज यहाँ बैठा रहता हूँ, क्यों ना आज जंगल में जाकर घूम कर आया। यह बोलता हुआ प्रीतम घर निकल पड़े जंगल की तरफ। जंगल में घुस के थोड़ी दूर ही चलने के बाद प्रीतम को झाड़ियों में कुछ आवाजें आने लगी। पास आकर देखा तो उसने देखा एक बहुत ही सुंदर पंछी झाड़ियों की ट्रेनों में फंसे हुए हैं। यह देखकर प्रीतम ने बोला, अरे यह पंछी तो झाड़ियों में फंसा हुआ है और इससे तो खून भी बह रहा है। फिर प्रीतम को दया आ गई और उसने उस फंसे हुए पक्षी को आजाद कर दिया। पक्षी को बाहर निकालते वक्त प्रीतम के हाथों में खरोंच भी आ गई। फिर उसने अपने लंच बॉक्स में से थोड़ा सा खाना और बोतल के ढक्कन में थोड़ा सा पानी निकाल कर उसको पिलाया। फिर प्रीतम को चिंता होने लगी उस छोटे से पक्षी के लिए कि उसे अब कहाँ छोड़े। फिर वहाँ एक बड़ी पक्षी आई जो उस छोटे पक्षी की माँ थी। वहाँ आकर छोटे पक्षी से बातें करने लगी। बैसाखी उठाकर प्रीतम स्कूल की तरफ जाने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको बच्चे। प्रीतम ने आसपास देखा और उससे कुछ नहीं दिखा। फिर प्रीतम बोला, अरे शायद यह मेरा भ्रम था। फिर वह जाने लगा के लिए मुड़ा तो फिर वही आवाज सुनाई दी, प्रीतम तुम कौन हो, तुम दिखते क्यों नहीं है? पंछी, मैं वही हूँ जिसके बच्चे की तुमने जान बचाई है। प्रीतम, अरे तुम क्या बोल सकते हो? पंछी, हाँ मैं बोल सकती हूँ, तुमने मेरे बच्चे की मदद की है, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। प्रीतम, अरे मेरी मदद? अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। पंछी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम मेरा यह पंख ले जाओ। प्रीतम, लेकिन इस पंख का मैं क्या करूँगा? पंछी, यह एक जादुई पंख है, इससे तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 बार। यह तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी कर सकता है। प्रीतम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब सुंदर सोने के लिए बिस्तर पर गया तब उसे पंख का ख्याल आया। पता नहीं उस पंछी का वो जादुई पंख काम करेगा कि नहीं, क्यों ना आजमा कर देखा जाए। कैसे पता चलेगा एक काम करता है या नहीं। तभी उसकी नज़र उसके अपने हाथ पर लगी हुई खरोंच पर गई। यह चोट तो उस पंछी को कांटों में से निकालते वक्त लगी थी। इसी पर कोशिश करके देखता हूँ। जैसे ही वो पंख उसने अपने हाथ पर लगाया, उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। उसे अचंभा हुआ कि इतनी सारी चोट एकदम से कैसे ठीक हो गई। लेकिन बाद में उसे आया कि उसने कांटों में से उस पक्षी को निकाला था, इसीलिए उसे भगवान ने वो पंख दिया है। तो देखा बच्चों, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं आती, अच्छाई हमेशा इंसान के काम आती है, तो हमेशा अच्छा ही करें।